हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, प्रसंग चल रहा था शिव पार्वती का विवाह और ब्रह्मा जी ने आकर लग्न पत्रिका सुनाई देवताओं को। तो देवता खुशी के मारे झूमने लगे और अप्सराएं गान करने लगीं। तो दोस्तों, चलिए हम भी भगवान शंकर और पार्वती के ब्याह में शामिल होते हैं बाराती बन के। तो दोस्तों, आइए आगे कथा शुरू करते हैं। शिवहि शंभु गन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर और उस पर सर्पों का मोर सजाया गया और शिव जी ने सर्पों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेटा। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव भेष शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा और सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सर्पों का जनेऊ और गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। और इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसहाँ चढ़ी बाजही बाजा। देखि शिवहि सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है और शिवजी बैल पर चढ़ चले हैं और बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्करा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों और सवारियों पर चढ़कर बारात में चले और देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहास बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब देवताओं को बुलाकर कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की ये बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काई, हरि के बिंग बचन नहीं जाहि। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी फेरी सकल गण टेरे। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते और अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज सीज तिन नाये।
नाना बाहन नाना भेसा, बियसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी जी के चरण कमलों में सिर नवाया और तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नैन को नैन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, और किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कृपाल, कर सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर कृसाल, मुख गन भेष अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, और भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं, और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। और गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से कैसे मुख हैं, और गणों के अगणित भेषों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत, परम तुरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलहु तसि बनी बराता, कौतुक विविधि होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई, और मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनवाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल यहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराई। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करने पर भी नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र और नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेज दिया। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुनिहा चल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए, और वह सही सेना सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहुग्रहे गवराए, और जथा जोग जहाँ तहाँ सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंची निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे, यथा योग उन स्थानों पर सब उतर गए, और नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही।
वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चरित छवि देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं और उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मनुष्यों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरबर निन जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई। पुरस्कर वर शोभाधिकाई। करिवनाभ सजी बाहन नाना। चले लेन सादर अवगाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई और जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। और अवगानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हियहर से सुरसेन निहारी। हरहि देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे। बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने। बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता। और कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे और लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। और घर पहुँचने पर सब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिए काह कही जाई न बाता। जम कर धार किधों वरियाता। बरु राह बसह असबारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। और दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कृपाल और राख ही उसके गहने हैं। तो बोलो शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं और आगे शिव पार्वती का ब्याह शेष अगले प्रसंग में। तो जय श्री राम।